चलिए भाई, आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। आइए। थोड़ा सा विलम्ब हो गया है। जल्दी जल्दी एक बार आप सभी लोग जुड़ जाएं। जल्दी करिए भैया, जल्दी करिए, एक बार सभी लोग जुड़ जाएं। थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इसलिए आप लोगों से अपेक्षा है कि एक बार आप लोग जुड़ जाएं। आप लोगों से अपेक्षा है कि एक बार जुड़ने का प्रयास करें। ठीक है। और आवाज़ जा रही है तो एक बार मुझे अवगत कराने की कोशिश करें। चलिए, आइए शुरू करते हैं। चलिए भाई, क्या टॉपिक चल रहा था हम लोगों का? हाँ जी, पाई चार्ट का मिक्स पढ़ना है। बताइए। इतने में क्लास थोड़ा सा नुकसान हुआ, इसलिए एक जगह। एक बार अगर हमें आप लोग देख पा रहे हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए। आप लोग एक बार मुझे देख पा रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए। कैमरा भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है। कैमरा भी थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है। एक बार अगर मुझे आप लोग सही से देख पा रहे हैं तो कमेंट करने की कोशिश करें। ठीक है। ये सबसे बड़ी गलती है, यहाँ पे आप लोग बीचों बीच चले जाते हैं और उसका वजह यहाँ कैमरा है। चलिए, कोई बात नहीं। सही है अब। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। रामाशीष, एक बार मैसेज कर दीजिए। ठीक है। थोड़ी सी खेद है लेट होने के लिए। ये टेक्निकल चीज़ें भाई मेरे हाथ में तो है नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ सीख लिए हैं इसमें अब। चलिए, अब सीधे ज़्यादा समय बर्बाद ना करके हम लोग टॉपिक पे काम करें। आजकल पाई चार्ट में यही आ रहा है, मतलब पीईटी के पेपर में ऐसा आ रहा है क्या? तो पीटी के पेपर में अगर आ रहा है तो थोड़ा सा आइए हम क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। आप लोगों ने कहा भी था कि सर ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को समझ में नहीं आता है, ऐसा क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो आइए थोड़ा सा आज हमने लेवल को उठा लिया है अपने हिसाब से। तो पहले जितना जल्दी हो डायग्राम बना लीजिए मेरे प्रिय। थोड़ा सा लेट हुआ है इसके लिए खेद है। ठीक है। थोड़ा सा लेट हुआ है इसके लिए खेद है। जल्दी करिए, जल्दी करिए। थोड़ा सा फास्ट अगर करेंगे तो शायद हम लोगों को लग रहा है कि क्लास हम लोगों की चल जाएगी। चले भैया। ठीक है, आइए। ठीक है सर, धन्यवाद। निर्देश को हम पढ़ते जा रहे हैं और आप लोग बताते जाइए। थोड़ा सा क्या करें, टेक्निकल चीज़ों में अब हम लोगों का हाथ तो चल, मतलब उसमें तो कोई है नहीं, बेबसी। यहाँ पे निर्देश में कह रहा है कि दिए गए स्तंभ में 5 दुकान ए बी सी डी और ई में बेची गई 7 रंगीन गेंदों का प्रतिशतता प्रदर्शित है। आरेख को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 2012 का है, और आज के दौर का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। आप सभी से अपेक्षा है कि इस डायग्राम को बनाइए, सीरियस होकर इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। इस क्वेश्चन को सीरियस होकर हम लोगों को पढ़ना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, आप लोगों के क्वेश्चन, इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है कंपटीशन के नज़र से। थोड़ा सा फास्ट करें। आज और कल पूरा मिक्स चलेगा, आज और कल पूरा मिक्स चलेगा।
थोड़ा सा जल्दी आप लोग बताएंगे। भैया डायग्राम बन गया हो तो जल्दी बताइए। आधा कर रहे हैं, अब आराम से बनाने दीजिए पहले। यदि लट्ठुडी वाले नॉन स्टॉप क्लास चाहते हैं कि आज लगातार 9 बजे तक पढ़ाइए, एक बार कोई ब्रेक ना हो, मैथ के साथ रीजनिंग, तो कमेंट कर दीजिए। जिसको चाहिए कि आज लगातार 8 7 बजे से लेकर 9 बजे तक लगातार पढ़ा दीजिए मैथ और रीजनिंग, कमेंट कर दीजिए, क्लास चलेगा। चले भैया। आप लट्ठुडी से हैं, यस सर कह रही हैं। कल से लिंक नहीं भेजेंगे आप लोगों को। बना भैया। एक भी डायग्राम गड़बड़ाइएगा मत, गड़बड़ाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। बहुत कड़वा है आज। चले भैया। चलने का इरादा है? नहीं। अरे कायरों, जल्दी बनाइए। टाइम लगे कोई बात नहीं यार, एक क्वेश्चन लगे लेकिन कम से कम तैयार तो रहे, ये आए तो परीक्षा में ना छूट पाए। आज का देर लिखा रहता है हमेशा, दुर्घटना से देर भली। क्यों? नारायण राय। हम सोच रहे हैं आज जुबेर सर की क्लास हम ही ले लेते तो अच्छा रहता। जैसा बताइए सर, हम चाह रहे हैं कि 9 बजे तक लगातार क्लास ले लें। अब ये याद रखिएगा, अगर ये वीडियो इतनी आराम से पढ़ रहे हैं, जब लाइफ में कभी पढ़ेंगे आप लोग या कोई देखेगा तो कहेगा इतना आराम से कौन मास्टर है जो पढ़वा रहा है। तो हमें क्लास की इम्पोर्टेंस है। तो जल्दी करिएगा भैया। ठीक है, सर का हमारे यहाँ परमिशन आ गया है कि ठीक है लगातार क्लास ले लीजिए। ठीक है, तो बाकी अब सब लोग तैयार हो जाए, चलेगी क्लास। दिख नहीं रहा है?
चलिए, हो गया। निर्देश लिखिए, निर्देश लिखिए। अगर निर्देश कट रहा हो तो हमें बताइए, निर्देश लिखिए। अगर निर्देश कट रहा हो तो बताइए, जल्दी करिए, टाइम नहीं है। चलिए भैया, निर्देश लिखिए सभी लोग, सभी लोग निर्देश लिखें। दिख रहा है कि नहीं? तो आइए देखते हैं। चले बच्चा, नहीं, छापिए जल्दी। नीचे दिए गए स्तंभ में आरेख में 5 दुकान ए बी सी और ई के बेची गई 7 रंगीन गेंदों का प्रतिशतता आरेख को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। आइए तो थोड़ा सा अब हम लोग प्रक्रिया को चालू करें। अगर प्रक्रिया को चालू नहीं करेंगे तो ऐसे ही समय बीत जाएगा। ठीक है, निर्देश आराम से लिखते रहिएगा। हर क्वेश्चन में निर्देश आएगा, हर क्वेश्चन में निर्देश आएगा। थोड़ा हम इनको लाना चाहते हैं इधर, इनको लाना चाहते हैं इधर। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो बताएं, या थोड़ा सा क्वेश्चन को ही इसको छोटा करें हैं, हल्का सा छोटा करेंगे और क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। चलिए अब बताइए, शायद मुझे लगता है दिखना चाहिए सभी को, ज़्यादा बड़ा हो गया है। चलिए भैया, ये लीजिए आप क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए सभी लोग, फटाक से लिखिए। दुकान ए में बैगनी गेंदों का प्रतिशतता पीली गेंदों की प्रतिशतता के बीच क्या अनुपात रहा? कौन सी दुकान में? ए वाली दुकान में। ढूंढिए जल्दी जल्दी, ए वाली दुकान कहाँ है? यही है क्या ए वाली दुकान? बोलिए। ए वाली दुकान की अगर हम बात करें, कि ए वाली दुकान की अगर हम आप लोगों से बात करें कि ए वाली दुकान की स्थिति क्या है, जल्दी करिएगा आप लोग। ए वाली दुकान की स्थिति क्या है, इसी की चर्चा हम लोगों को करना है। तो आप बताइएगा, अगर ए वाली दुकान की चर्चा हम लोग करें तो ए वाली दुकान में बैगनी गेंद, और ए वाली दुकान में अगर हम बैगनी गेंद की बात करें तो बैगनी वाला मुझे लगता है ये वाला डायग्राम को इंडिकेट कर रहा है। सही है? थोड़ा सा समय लग रहा है, डायग्राम बहुत बड़ी चीज में पढ़ा रहा हूँ। पीटी इतना आसान नहीं 20 नंबर देने के लिए, इतना याद रखिएगा। 60 से लेकर 95 की बात कर रहा है, और 60 से लेकर 95 देख लीजिएगा अपने डायग्राम में। 60 से लेकर 95 बैगनी गेंद का आएगा कितना? 35। कितना आएगा? कितना आएगा? 35। अब बताइएगा, अगर उसी ए वाली दुकान में ही कह रहा था कि पीली गेंद, ए वाली दुकान में पीली गेंद, ये देख लीजिएगा, ए वाली दुकान में पीली गेंद, और पीली गेंद जो है कि 10 से शुरू हुआ 30 तक गया, मतलब अनुपात कितना मिलकर तैयार हुआ? कितना तैयार हुआ? डायग्राम में ही दम है, क्वेश्चन में दम नहीं है, बस समझाने वाले के पास कला होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा, आपके पास मिला 35 और आपके पास मिला 20। आप 5 से कटा दीजिए, 5 सते 35 और 5 चौका कितना? 20। कोई भैया अनुपात बता रहा है क्या? कोई अनुपात बता रहा है क्या? आंसर जो होगा वो आंसर मिलना चाहिए था क्या? अरे हवा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े? चलिए भैया, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आइए, क्वेश्चन कह रहा है, वे दुकान कौन सी है जिसमें सफेद गेंद की प्रतिशतता एक समान है? वह कौन सी दुकान है जिसकी गेंद की जो प्रतिशतता है वो एक समान है सफेद वाली से? तो सफेद वाले का कान पकड़ेंगे कैसे? वे दुकान कौन सी है जिसमें सफेद गेंदों का प्रतिशतता समान है? सफेद मतलब डॉट डॉट वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला भैया हो, ये वाला सफेद गेंद वाला। कान पकड़िए जल्दी, उसका नोट्स डालिए। इतना देर कर दिया, मतलब आप लोगों से तो बढ़िया वो लोग हैं जो एलकेजी वाले हैं। हो गया बच्चा? नहीं हुआ? कितने लोगों का आ गया? थोड़ा हाथ उठाएं। चलिए इधर देखिएगा, अगर हम बात करें सी वाले में, तो ये लेकर यहां से लेकर कितना? 15 हुआ क्या? और यहां से अगर लिया जाए 20 से लेकर, और यहाँ पे क्या दिखा? 35 तक। 20 से 35 ये भी 15 आया, और यहाँ देख रहे हैं कि 10 से लेके 15 ये भी 15 आया। मतलब हम कह सकते हैं कि बी और सी दो दुकानों का जो संख्या था वो समान था। अरे बोलिए हाँ या ना? हाँ या ना? तो बी और सी का मतलब ये हो नहीं सकता, आंसर होना चाहिए था कौन? नंबर सी। ना समझ में आया?
आया कि नहीं ये बताइए। डायग्राम में देखिए, यहां से लेके यहां तक 15 मानेंगे। अब बतेगा यहाँ से 20 है, चला गया 35 तक, तो 20 और 35 का मतलब 15, अब 20 और 35 का मतलब 15। आप यहाँ से दिमाग लगाना चाहते हैं ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट लगाना चाहते हैं और यहाँ से लेके अगर चलना चाहते हैं तो 15 से लेकर 35 तक कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। अब अगर हम इस तरीके का अगर कहीं क्वेश्चन देखें तो कहीं दिखाई उखाई नहीं दे रहा है क्या कहीं, इसलिए हमारा इसका जवाब जो होना चाहिए था 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बी और क्या सी, बी और सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ गया है, जल्दी लगा के उत्तर मुझे बता दीजिए। जल्दी करिए भैया। आयुष दुबे, पीली गेंदों का प्रतिशतता 80, रंगीन गेंदों का प्रतिशतता 500, बोली। अरे भैया 5 को दुकान है तो 500। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीली गेंदों की कुल प्रतिशतता रंगीन गेंदों की कुल प्रतिशतता का कितना भाग है। थोड़ा सा जल्दी लगा देते तो उत्तर मिल जाता। पीली गेंदों का कुल प्रतिशतता, रंगीन, रंगीन मतलब क्या, ये वाली रंगीन कितनी होगी 100, अब 5 को दुकान है तो कितना हो गया 500। अरे भैया यहां तक कितना दिया है 100, कम सुन रहे हैं, इनमें 100 गेंद है क्या, कम सुन रहे हैं, 100 गेंद है, ये 100 गेंद 200, ये 300 गेंद, ये 400 गेंद, ये 500 गेंद, तो कुल गेंदों की संख्या रंगीन कितनी है 500 गेंद रंगीन है भैया। अब 500 में पीली गेंद की चर्चा कर रहा था, पीली वाली कौन है, ई वाला है क्या, पीली वाला, यही है पीली वाला। तो अब बताइए अगर पीली वाली ही है तो अब बताइएगा पीला वाला 10 से लेकर 30 तक, 10 से लेकर 30 तक कितना 20। अब यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कि इसमें पीला वाला का क्या संबंध है, पीला वाला है भैया, पीला वाला है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा कम है मतलब 5। अब बताइएगा इसमें कहीं पीला वाला है क्या, 85 से लेकर 100 तक कितना हुआ 15। अब बताइएगा इसमें कहीं पीला वाला है क्या, नहीं है, लेकिन इसमें पीला वाला है, कहां तक है बता दीजिएगा, कहां तक है 30 तक है, इसका मतलब 30 20 50, 50 और 20 कितना, कहीं और गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, बोलिए एक बार फिर से देख लीजिए। हाँ? ए से 5 से है, ये 10 से है, और कहाँ तक है भैया 30 तक, तो कितना हुआ 20। अब बताइएगा ये कितना हुआ 5। अब यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं डॉट डॉट डॉट, यहाँ से 85 से लेकर कितना 100 कितना हुआ 15, इसमें जाइए कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन इसमें अगर हम बढ़ते हैं तो हमें लग रहा है कि ये श्रेणी यही काम कर रही है, इसलिए कितना होगा 30, 30 20 50 20 कितना 70, कितना 70। उस हिसाब से उत्तर कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है, क्योंकि 70 बटा में कितना आएगा, 70 बटा में कितना 500, जो कौनो विकल्प उसमें दिखाई उखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा जल्दी करिएगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कहीं गड़बड़ी हो रही है क्या, अच्छा ऑप्शन है, अच्छा ठीक है भैया। लाइट ज्यादा है ना कभी कभी लाइट ज्यादा हो जाने से भी नहीं दिखता है, ऐसा होता है क्या है चुड़ैलो। जल्दी करिए, आंसर होगा 5 बटा में कितना 70, सही है, 7 बटा में 50, ठीक है। हम तो कहें खड़ा कराएं एक आध लोगों को। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे, क्वेश्चन लिखते रहिएगा, क्वेश्चन लिखते रहिए। अरे क्वेश्चन नहीं मिलेगा, लूसेंट अरिहंत करतार जीनियर एक्सपेरिमेंट का ही नहीं मिलेगा, इस तरीके का मिल सकता है, ये नहीं मिलेगा। इस तरीके का मिल सकता है, ये नहीं मिलेगा। आज कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो हूबहू एग्जाम में आएंगे, आज कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो हूबहू एग्जाम में आएंगे। जल्दी करिएगा। आज इस क्लास में एक तरफ पूरा अमन एकेडमी के भूतपूर्व छात्र आ गए हैं और एक तरफ पूरे नए बच्चे आ गए हैं, इसलिए नारायण राय आप अपनी सीट छोड़ के इधर हो जाया करिए।
अब देखते हैं कंपटीशन कहाँ से कहाँ चलता है, दोनों चुड़ैल इधर आ जाएंगी। पुरानी हो तो गर्व से कहो बुजुर्ग हैं, बोलो। चले भैया, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन की अगर हम बात करें, चलिए देखिएगा ध्यान से यहाँ पे। तो क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि बैगनी गेंदों की प्रतिशतता कुल संख्या नीली गेंदों की प्रतिशतता के बीच में क्या अंतर है, जल्दी बता दीजिए। तो जल्दी बताइए, क्या हम ही को सोच रहे थे, क्या हम लगाएंगे तो आप बताएंगे? थूरेंगे इतना सुधर जाएंगे, जल्दी लगाइए नहीं तो। क्या बच्चा? 15? पक्का? ये बताइएगा क्वेश्चन क्या कह रहा था। बैगनी गेंद की प्रतिशतता, बैगनी, बैगनी ये वाला है क्या, बैगनी 60 से लेकर कहाँ तक, 60 से लेकर, 60 से लेकर 95, या 60 से 95 मतलब कितना, 35। आप बताइएगा और वाला ऐसा कहीं है? इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें कहीं है। कहाँ तक है भैया? 15 तक। कहाँ तक है? 15 तक। अब कहीं इसकी कहानी नहीं है। अब बैगनी वाला तो हो गया। अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि बैगनी गेंदों का प्रतिशतता कुल संख्या नीली गेंदों की प्रतिशतता, नीला 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 कौन है भैया यहाँ पे? नीला वाला ये वाला है ना। तो ये वाला नीला वाला है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, मतलब 60 से शुरू हुआ और 85 तक गया। 60 से 85 के बीच का क्या मतलब हुआ? 25। कंफर्म है? और भी कहीं है भैया? कहाँ पर? अच्छा ए वाले में कितना है? 10 है यहाँ पे, तो 10 यहाँ पे भी जोड़ दीजिए, तो अब आपका आएगा 50, और यहाँ पर आपका आएगा कितना? 35। सही है ना? 5। अच्छा अंतर पूछा है, तो आप बताइएगा अगर अंतर पूछा है तो ये वाला होगा 50 और ये वाला होगा 35, और 35 और 50 का जो अंतर है वो ऑप्शन नंबर किसको इंडिकेट कर रहा है? बी को। ऑप्शन नंबर किसको इंडिकेट कर रहा है? बी को। तो शायद मुझे लगता है कि सब लोगों को समझ में आया है। देखिएगा, आप लोगों को ये सब चीजें जानते हैं, डायग्राम में जितना विलंब होता है, तो परीक्षा में आपको डायग्राम बनाना है, वहां तो क्वेश्चन देखना है और क्या मारना है, उत्तर मारना है। तो बस आपको हमारा कर्तव्य इतना ही है कि आपको समझाएं। डायग्राम क्यों बनवाते हैं? क्योंकि आप नोट्स तैयार करेंगे, ठीक ना। तो ये चीजें जब किताब में एक जगह आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसमें नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको इन सब क्वेश्चनों को लिखना पड़ेगा। आपका नुकसान होगा नहीं लिखेंगे तो मेरा क्या होगा। चलिए जल्दी बनाइए। पहले तो बता दीजिए कि साफ दिख रहा है कि नहीं, साफ दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा मुझे आप लोग बता दीजिए। नहीं दिख रहा है? लाल गेंद में कुल प्रतिशत तथा नारंगी गेंद में कुल प्रतिशत के बीच अंतर क्या रहेगा, ये पूछा है क्या? बता दीजिए तो भैया। का कुशवाहा जी लिखिए तो सही लिखा करिए। लाल गेंद की कुल प्रतिशतता, लाल गेंद कौन है भैया? ये वाला है क्या? तो लाल गेंद ये वाला है, थोड़ा देखिए तो इसमें ऐसा कहीं है? ए वाले में तो नहीं है, बी वाले में है ना। कहाँ से लेके 35 से लेकर सीधे कहाँ तक? 75 तक। बोलिए, 35 से लेकर कहाँ तक? 75 तक। अब 35 से 75 भैया कितना हुआ? 40। कितना हुआ? 40। अब बताइएगा इसमें तो है नहीं, लेकिन यहाँ है। कहाँ से लेकर है? 80 से कहाँ तक है? 100 तक। तो कितना हुआ?
20। अब इसमें भी है, कहां से है, इसमें 30 से, कहां है 30 से, और ये जाएगा कहां तक 75, सही है ना। तो 30 से 75 कितना हो, 30 से 75 45 ना। तो ये रहा आपका 45। किसकी बात कर रहा है, बोलिए किसकी बात कर रहा है। लाल गेंद की, अरे मूर्ख के खजाने, ये लाल गेंद का निकल के आया कितना, 105। 105 किसका है, लाल का। अब हमको निकालना किसका है, नारंगी का। किसका निकालना है, नारंगी। अभी नारंगी वाले को देखा जाए, जितने खाली वाला स्पेस है वो कौन है, नारंगी है। अब बताएगा यहाँ 30 से लेकर 60 तक नारंगी वाला कितना हुआ, 30। अब यहाँ देखिए इसमें नारंगी कहाँ है, 75 से 100 कितना हुआ, 25। अब देखिए यहाँ से लेकर, अर्थात यहाँ का मतलब 25 से लेकर, अब 25 से लेकर 60 तक, 25 से लेकर 60 तक कितना हुआ, 35। अब बताइएगा भैया कि ये वाला देखिएगा, इसका मतलब ये 35 से है, देखिए ये देखिए ये 35 है ना। अब 35 से लेकर कहां तक, 80 तक। 35 से लेकर 80 तक कितना हुआ, 45। समझ में आ रहा है, 45 लिख दे रहे हैं। अब ये टोटल जोड़ दीजिएगा, ये आएगा 80, आया 80 या 30 कितना हुआ, 110, और 110 में 25 जोड़ा तो 135। अब आपको ये निकल गया कौन वाला, नारंगी। कौन निकल गया, नारंगी। लाल इधर निकल गए, नारंगी इधर निकल गए। अब बताइएगा क्या करना है, क्या निकाले, अनुपात निकालना है। निकल जाएगा क्या, तो भैया आपका 105 अनुपात 135। 5 से कटा 21, अच्छा 15 से कटा दें, 15 से कई बार, 7 बार में, 15 से कई बार में, 9 बार में। ये परिणाम हमें अब आपको ऑप्शन के रूप में दे देगा। कौन वाला भैया, ए वाला नहीं, बी वाला नहीं, सी वाला नहीं, कै वाला, डी वाला। बात समझ में आ रही है क्या। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्नों का उत्तर हम आसानी से क्या कर सकते, दे सकते हैं। अब अगर हम चर्चा करें इस पे, तो आप ध्यान से देखिएगा। अरे हो जाएगा क्या, चले पक्का, क्या आपको लग रहा है समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर इस बार अब पीटी में आएगा तो हो जाएगा। आइए खतरनाक क्वेश्चन है, ये देखने में आसान है लेकिन हर एग्जाम में आता है। ये पश्चिम बंगाल चलेंगे हम लोग, थोड़ी देर में महाराष्ट्र चलेंगे, ले चलेंगे, आज खूब घुमाएंगे, मध्य प्रदेश से हरियाणा होते हुए तब आएंगे यूपी में। चलिए बनाइए, थोड़ा सा डायग्राम टेढ़ा लग रहा होगा, कुछ बहादुर इंसानों की वजह से हमारे कैमरे में टक्कर मार दिए हैं सब, ठीक है, इसलिए वो कैमरा इस समय घायल हो गया है। जल्दी करिए, छापिए बच्चा। लिखा हुआ है स्तंभ आरेख का अध्ययन करके प्रश्न संख्या 23 से 26 के उत्तर दीजिए। एसएससी एफसीआई 2012 का क्वेश्चन है। क्लियर तो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम बेहतरीन। लट्ठू डी वाला कोई भी वीर बहादुर एक बार मुझे बता दी कि सब कुछ सही है। लट्ठू डी वाला कोई भी वीर बहादुर बता दे सब कुछ सही है क्या। चले भैया, आवाज आ रही है। चले, बन गया क्या।
ये राहुल यादव कौन है भैया? ये राहुल यादव कौन है? और राहुल यादव को लिंक कैसे मिला? राहुल यादव कौन है? राहुल यादव को लिंक कैसे मिला? जल्दी हमें बता दीजिए आप लोग। राहुल यादव कौन? हम जानना चाहते हैं कौन है राहुल यादव। एक एक क्वेश्चन पे जल्दी काट के बताओ। हो गया? क्वेश्चन भी बन गया, उत्तर भी आ गया। क्या बात है बच्चा। लिंक बिना मेरे परमिशन का मत दीजिए, अन्यथा हम लट्ठोडी में भी क्लास देना बंद कर देंगे। लिंक आप लोग मेरे बिना परमिशन का दे रहे हैं तो लट्ठोडी में भी लिंक देना बंद। चलिए आइए देखें। मनोज सर के भाई हैं, वो तो हमको मैसेज किए थे, आपको कहाँ मैसेज कर दिए? उनको तो हमने लिंक दिया था। आगे चलिए देखिए इधर। उपयुक्त राज्यों में गेहूं का सबसे कम उपज वाला प्रदेश कौन है? मतलब उपयुक्त राज्यों में गेहूं का कम उत्पादन, तो पहले तो गेहूं कौन है इसमें? यही वाला है। अरे बोलिए। दो ही है, ये है चावल गेहूं, चावल गेहूं, चावल गेहूं। तो अब बताएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि उपयुक्त राज्यों में गेहूं सबसे कम उत्पादित। तो हमें लग रहा है कि गेहूं अब इससे कम उत्पादित वाला कोई राज्य नहीं है, और ये वाला राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। यहाँ तो चावल होता है। आंसर क्या मिलेगा? पश्चिम। विकल्प नंबर, विकल्प नंबर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला। चले भैया। राहुल को मैंने ही लिंक दिया था, जल्दी थोड़ा। उतार दिया का उत्तर है? फिर पश्चिम बंगाल? अरे मतलब ममता दीदी को ला के रहेंगे आप लोग हैं? ममता दीदी आपकी बुआ हैं? पापा देखेंगे तो क्या बोलेंगे। इधर देखिए, उक्त राज्यों में चावल की सबसे ज्यादा उपज वाला प्रदेश कौन है? तो सबसे चावल उत्पादित होने वाला राज्य, अब इससे ज्यादा उत्पादित होने वाला राज्य कोई नहीं है। बात सही है। तो सबसे ज्यादा उपज होने वाला राज्य भैया, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। तो अब बताएगा, अब देख रहे हैं क्वेश्चन आया एग्जाम में, और इतना बच्चों का खेल है कि पेन अभी तक छूने की भी जरूरत नहीं है। तो यही पढ़ने की जरूरत है कि एग्जाम में कुछ कर गुजर के आए। चलें, लिखिए जल्दी। क्वेश्चनों को देख के डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन छापा करिए नारायण राय। अभी तो फिलहाल नहीं छाप रहे हैं, कोई बात नहीं है, फिर शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, उनको क्या पढ़ाएंगे हैं? कि वो आएंगी तो वही पढ़ाएंगे, वही पढ़ा देंगी आपको और उनको दोनों को। ऐसा नहीं हो सकता। सबके साथ होता है अच्छा, जल्दी करिए। आयुष तो पहले से ही डरे हुए हैं, जल्दी करें भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा था, देखिएगा। हरियाणा के चावल की उपज, हरियाणा में कहाँ है भैया चावल? ये हरियाणा में चावल कितना है? 2। हरियाणा में चावल कितना है? 2। क्या है? 2। 2 मतलब 10 लाख टन। तो 10 दुना के कितना? 10 दुना के 20 लाख टन उपज हुई थी। कहाँ हुई थी? हरियाणा में। क्या हुआ था? चावल।
सभी राज्यों के चावल उपज का कितना भाग है? तो 2 कितना भाग है चावल का? चावल कितना है यहाँ? 7। 7 और ये कितना है? 7 सही है 9। 7 और 7 प्लस 9। अब बतेगा 7 और 9 तो यहाँ है 4। तो 4 है तो ये 3 और ये कितना है? तो आप बताइएगा 4 3 2 कई ठो है राज्य कुल? 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य और कितना राज्य? 5 राज्य। कंफर्म है? तो 5 राज्य में सब राम राज है। 2 बटा में आएगा कितना? 7 3 10 और 10 4 14। 14 और यहाँ पे 24 और 1 25। सही है क्या? है गलत है? हैं? पश्चिम बंगाल का 8 है। अरे 8.5 के खजाने। इधर देखिए ये कितना हुआ? 7। अब यहाँ पे अगर हकीकत देखा जाए तो ये यही है ना? तो नहीं है, तिरछा है अभी। चलिए, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि आप लोगों का कहना है कि ये वाला सही है। तो ये तो तिरछा है। अच्छा दिख रहा था और उस तरह से नहीं दिख रहा था। आइए भैया ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये 7 है। इन कुराफातियों का कहना है कि ये वाला 8 है। आए लेकिन अगर अरे तो मारेंगे इतनी मार सुधर जाएंगे। उसके बाद ये कहना चाहते हैं ये वाला क्या है? क्या है? पक्का? तो ये वाला 4 है। अगर यहाँ पे देखिए असली मामला यही रहता है। हम लोगों के थोड़ी बहुत गलती से हम लोगों के थोड़ी बहुत गलती से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। बात सही है कि नहीं? तो 8 2 10 और 10 20 और 20 और 4 कितना? 24। कितने में 24? 2। 24 में 2 और 24 में 2 का मतलब होता है 1 बटा में कितना? 12 और 1 बटा में 12 कोई ना कोई आंसर में है। बोलिए कौन वाला विकल्प भैया? बी। उतार लीजिए। आगे चले। पीईटी में पाई चार्ट का पूरा क्लास आज हमको लग रहा है कि 14वीं क्लास है। कल 15वीं क्लास में पूरा खत्म। पूरी 15वीं क्लास में हम पहले से भी बोले थे कि 15 क्लास का टारगेट है। 15 क्लास में पूरी पीईटी की तैयारी समाप्त। 15वां वीडियो आप लोगों के पास हो चुका होगा। जिसके पास नहीं हुआ होगा मुझे मैसेज कर देगा, हम एक साथ आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, मिटा दे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा और हमें अपेक्षा भी होगा कि आप लोग उत्तर जरूर बताएंगे पक्का में। चले बच्चा, पक्का? अरे बोलिए। चलिए इधर देखिए, उपयुक्त राज्यों में किस राज्य में चावल तथा गेहूं का उपज सबसे कम रहा? चावल तथा गेहूं का उपज सबसे कम रहा, मतलब उपयुक्त राज्य में कह रहा है। चावल भी कम और गेहूं भी कम। तो देखिए यहाँ चावल और गेहूं देख रहे हैं अधिक है, यहाँ गेहूं कम तो चावल ज्यादा। यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर ये चावल कम है तो गेहूं ज्यादा। लेकिन ये वाला ऐसा राज्य है कि इसमें चावल भी कम और क्या गेहूं भी कम है अन्य राज्यों की अपेक्षा। इसका मतलब जो आपका आंसर होना चाहिए था वो आंसर क्या होना चाहिए था? महाराष्ट्र होना चाहिए था। तो जितने लोगों का आंसर महाराष्ट्र आया है उन सभी लोगों का उत्तर क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चनों की तरफ और धीरे धीरे आप लोगों से उत्तर क्वेश्चन लिखते रहिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे कोई मतलब नहीं है मेरे से पढ़ने का। अरे लगाइए नहीं तो मारेंगे, बिहार पहुंच जाएंगे, जल्दी करिए नहीं तो। जल्दी करिए, कम से कम ये वाली क्वेश्चन तो हो जाए। इसके बाद हम लोग तुरंत रीजनिंग पे आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आज मैथ कम पढ़ पाए हैं लेकिन मैथ कल मेंटेन हो जाएंगे। प्रैक्टिस करिए घर पर जाकर, पूरा का पूरा हम लोगों के क्या ये समाप्त हो रहे हैं, अब आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त राज्यों में गेहूं की सबसे उपज
गेहूं कहाँ मिलेगा सबसे ज्यादा? कहाँ मिलेगा? तो आंसर मिलेगा, आंसर कौन? डी। इसका मतलब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोगों को चलने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलने की जरूरत है। जल्दी बनाइए, डायग्राम बनाइए, फटाफट फटाफट डायग्राम बनाइए, जल्दी बनाइए। अगर जिसका डायग्राम नहीं बनेगा कल कॉपी चेक करवाएंगे, याद रखिएगा, और उसके बाद तुरंत भगाएंगे, कॉपी चेक करके तुरंत भगवाएंगे। और मैं इस पे भरोसा दिलवा रहा हूं कि हु बहू क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कम से कम 10 बार, 10 बार क्वेश्चन एग्जाम में हु बहू आया है। चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिएगा, ले जाकर आप लोग एसएससी में। अगर और चेक करना चाहते हैं तो ले जाके पीटी में पिछली बार का ले जाके चेक कर लीजिए, पिछली बार पीटी में ले जाइए और चेक करिए, तब आपको एहसास होगा कि हाँ इस क्वेश्चन में कितना दम है। बड़ा करें क्या? बनाइए डायग्राम जल्दी। जितना जल्दी हो सके बनाइए। वहां बैठिए आप लोग, यहाँ क्यों बैठ रहे हैं, वहां बैठिए। करिए भैया, जल्दी करिए, जल्दी करिए। हो गया क्या? आगे बढ़े, थोड़ा सा जल्दी बढ़ाइए ताकि क्लास शुरू करें हम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जल्दी करिए भाई, जल्दी करिए, जल्दी करिए, थोड़ा सा फास्ट करिए। बैठे रहिए भाई, फास्ट बनाइए। जय आप जय।
जल्दी करिए भैया। कितने क्वेश्चन और चाहिए? हो गया क्या? पेन तेज चलाइए, पेन तेज चलाइए, टाइम नहीं है। पेन तेज चलाइए। हो गया? आगे बढ़े। पीछे वाले जितने हैं वो नोट करते रहे जल्दी जल्दी। 5 कंपनियों का समेकित औसत मांग और समेकित औसत उत्पादन का अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। आप जाके देखिए नेट पर, कम से कम 10 बार एग्जाम में आ चुका है, इसकी मैं इतना चर्चा कर रहा हूं इसलिए, और सेम क्वेश्चन की चर्चा में बहुत ज्यादा कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन उतार लीजिएगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन उतारिए, जितना हो सके जल्दी, फटाफट फटाफट क्वेश्चन उतारिए। कंपनी डी का उत्पादन कंपनी के उत्पादन का कितना गुना है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी वही क्वेश्चन है। ये टॉपिक ही पांचों का पांचों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये टॉपिक ही पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि हम लोग क्लास को शुरू करें। हो गया क्या? चले लीजिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे। अच्छा, डायग्राम बदल गया। अच्छा ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग करके लाएंगे घर से, सभी क्वेश्चन घर से करके लाएंगे आप लोग। चलिए आइए रीजनिंग की शुरुआत करते हैं आप लोगों से। रीजनिंग शुरू करना है। पूछ के आइए कहाँ बना है, किस नाम से बना है, पूछ के आइए। चलिए आई रीजनिंग का एक नया चैप्टर आप लोगों के बीच में स्टार्ट करने जा रहे हैं। रीजनिंग का एक नया टॉपिक आप लोगों के बीच में। सबको बुला लीजिए, बच्चों को। चलिए आइए सभी लोग बने रहिए रीजनिंग के साथ। इसी के साथ तुरंत हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसलिए सभी लोग बने रहें और अपेक्षा है कि आप सभी लोग एक बेहतर रिस्पॉन्स देंगे हमें, ठीक है। चलिए जल्दी करिए फास्ट। आइए शुरुआत करते हैं एक टॉपिक की, और जिस टॉपिक में आप लोगों को दिखेगा कि आज कौन सी क्लास चलने वाली है। उधर से जाया करिए भाई। आज देखना है कि कौन सी टॉपिक आप लोगों को नया में मिल। मूर्ख है क्या? इधर से बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता है। आइए हम लोग चर्चा करेंगे। ओए इधर जाइए। क्यों नहीं आप लोग लड़कों को बताते हैं भाई? बंद कर देंगे बैच आप लोगों का। चलिए तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं और इस नए टॉपिक में चर्चा करेंगे आप लोगों से। जो कुछ डिफरेंट नजर आएगा आप लोगों को, जो कुछ डिफरेंट नजर आएगा, याद रखिएगा। आज की जो टॉपिक है इसमें टोटल हम 11 चैप्टर पढ़ाएंगे। 11 चैप्टर मतलब आज के चैप्टर में 11 चैप्टर पढ़ाएंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हर कोचिंग वाले की शुरुआत यहीं से करते हैं। अर्थात तो जिस चैप्टर का नाम हम लेने जा रहे हैं आप समझ चुके होंगे पुराने लोग, जिसका नाम है क्या? कोडिंग एवं क्या? डी कोडिंग। कोडिंग एवं क्या? डी कोडिंग। बात समझ रहे हैं? कोडिंग एवं क्या? डी कोडिंग। ये चैप्टर का नाम है कोडिंग एवं डी कोडिंग। बात समझ में आ गई? आज से हम लोगों की पढ़ाई फिर से क्या हो गई है, स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज है कि अब मोहम्मदाबाद के सर्वाधिक लड़के और लड़कियां अब आने शुरू कर दिए हैं मोहम्मदाबाद से, और कुछ लोग कल परसों में भी आ जाएंगे। तो अब मुझे अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के बच्चों को समझाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि वैल्यू वो उतना ही समझते हैं जितनी उनको आवश्यकता है। यहाँ पे लालीपाप वाले स्टूडेंट बहुत हैं, ठीक है, तो वो हमें देने की अब ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि एक चीज पहले से मैं बता देता हूं, मैं स्टूडेंट के समर्थन में हमेशा रहता हूं, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अगर मेरे खिलाफ काम करता है तो मैं कभी भी समर्थन में नहीं देता हूं। ऑनलाइन चल रहा है इसलिए इस पे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग में जैसे अगर हम बात करें, फटाफट नोट करते रहिएगा, ABCD से शुरुआत करते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अगर हम बात करें कोड की तो इस सबका कोड सबको पता है कि इसका 1 होता है, इसका 2, इसका 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। अब बात 21, 22, 23 की, और ये 24 और 25 और लास्ट में कितना 26 की। यही कोड होता है। पेन अभी मत चलाइएगा जब तक मैं कहूंगा नहीं। अब ये बताइएगा, अगर इस पूरे कोड को हम अगर याद कर ले, कोडिंग होता क्या है? सबसे बड़ी बात है कि कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में कहते क्या है? अगर हम पूरी क्लास की अगर बात करें, लट्ठू डी वाले एक बार मुझे कमेंट करके बता दें कि सारी क्लासेस सब कुछ सही है या नहीं है। लाइट ज़्यादा है क्या, ऐसा कुछ लग रहा है? लाइट ज़्यादा है ऐसा कुछ लग रहा है, तो थोड़ी देर में लाइट कम हो जाएगी, परेशान ना हो, ठीक है। अगर लाइट ज़्यादा है तो थोड़ी देर इंतजार कर लें, लाइट अभी थोड़ी देर में कम हो जाएगी, ठीक है। आइए चर्चा कर ले जाते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। कलर चेंज करिए। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग की तो ये सबको याद होना चाहिए पहले जुबान पे कि ए का कोड 1, बी का कोड 2, सी का कोड 3, डी का कोड 4, एच का कोड 8, एम का कोड 13, एन का कोड 14। ये सब चीजें याद होनी चाहिए। तो इसके लिए बहुत सिस्टम है, बहुत सूत्र है, बहुत तरीके हैं, किताबों में आपको लिखे गए हैं, आसानी से आप पढ़ सकते हैं, छोटे बच्चे नहीं। लेकिन कुछ चीजों को हम आप लोगों के बीच में अवगत करा देते हैं, अगर आधा हम याद करवा दें और आधा आप याद कर लीजिएगा, इतना पॉसिबल है, क्योंकि ये सब चीजें तो आपके जुबान पे होनी चाहिए। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपसे कह दें, मिटा देते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर हम इन सब चीजों को मिटा दें और उसके बाद अगर चर्चा आपसे कहें, जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, हमें जी की, देखिए 5 को अगर हम ध्यान से देखिएगा, ए का कोड 1, बी का कोड 2, सी का कोड 3, डी का कोड 4 और ई का कोड क्या 5। 5 को तो जुबान पे याद रहता है। आज से कोई भी लड़का इसमें नया भी बैठा हो या पुराना, समझ में आज के बाद सबको आएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा, ये 5 तो अंगुलियों पे गिन लेते, ए बी सी डी ई। अरे आए ना। अब बात करते यफ की, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो यफ दिख रहा है ना, उसको कुछ नहीं करना, इसको ऐसे कर देना है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको थोड़ा सा नीचे ला देंगे, ये अपने आप बताने लगेगा कि मेरी औकात क्या है। तो अब बताएगा यफ का कोड क्या हुआ, यफ का कोड। अब यफ का कोड 6 है। जी कहता है कि भैया आप हमारे चक्कर में ज्यादा ना पड़ा करें, जी कहता है कि हमारे चक्कर में ज्यादा ना पड़ा करें। वो कहा क्यों नहीं पढ़ेंगे, तो कहा कि हम तो जहां भी जाते हैं लेके चलते हैं अपने आप को, हम जहां भी जाते हैं लेके चलते हैं अपने आप को। अरे हाँ या ना, समझ में आया? याद करने की जरूरत नहीं है, वो कोड खुद कहता है कि हम लेके चलते हैं। तो जी का कोड, जी का कोड। यच कहता है कि हमको ज्यादा परेशान मत करिए, हमको हमेशा ठंडी लगती है, दोनों तरफ से ढक दीजिए, हम अपनी औकात में आ जाएंगे, मेरी औकात क्या है। तो बताइएगा यच का कोड, यट का कोड। हाँ अब ऊर्जा आ रहा है, लग रहा है लट्ठू डी मोहम्मदाबाद वालों का, ठीक है। यच का कोड कितना 8। अब बताइएगा, अगर आई कहता है तो भैया अगर वो कहा कि जब यफ को कोई टेंशन नहीं, जी को टेंशन नहीं, यच को कोई टेंशन, तो हमको काउंटर टेंशन है, हमें आप बड़ा बना के लिखिए, हमें आप कैपिटल में लिखिए, हम अपने औकात में रहेंगे हमेशा। अर्थात इसी तरह से लिखते हैं आई एम अ गुड बॉय, ऐसे लिखते हैं ना, अरे बोलिए। अगर आई एम अ गुड बॉय लिखते हैं तो ये आई को कैपिटल में लिख दिया मैंने, ये बताइएगा अंक में इसे क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसका मतलब आई का कोड, आई का कोड, आई का कोड याद हो गया क्या? पक्का, पक्का पूरा अगर याद करवा देंगे तो आप भक्त बन जाएंगे, इसलिए भक्त बनाने की जरूरत नहीं है, भक्त बनाने की जरूरत नहीं है। आप आधा याद करिए और आधा हम याद करवाएंगे। अब आइए कुछ और चीजों की चर्चा करें। जैसे एक हमारे यहाँ कोड चलता है CMW, कौन कोड चलता है? CMW। आइए ध्यान से सुनिए, एक कहानी सुनाते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाते हैं। ऑनलाइन वाले एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या सारी चीजें क्लियर हैं क्या? एक बार मुझे कमेंट करके आप बता दीजिए सारी चीजें क्लियर हैं क्या, जल्दी करिए।
2-3 दिन आप लोगों की क्लास न चलने की वजह से खेद है इसके लिए। आइए देखिए, केवल रीजनिंग का नहीं चले, मारेंगे इतनी मार सुधर जाएंगे। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, कोई बात। यहाँ पे देखिएगा, CMW की बात करें तो एक कहानी सुना दे, फिर बाद में पढ़ा जाएगा। बहुत पढ़ाई होती है, पहले कहानी ज्यादा सुना करिए। एक बार मुलायम सिंह यादव का नाम सुना है? मुलायम और लालू दोनों आजकल रिश्तेदार हो गए, ठीक है। तो जब बिना कपड़ा का घूमते थे, भाई ऑनलाइन है थोड़ा बुरा ना लग जाए, ठीक है, मान लीजिए कपड़ा पहने थे, ठीक है, तो पढ़ने गए थे वो लोग ABCD। उस जमाने में ABCD कब पढ़ा जाता था? 6-7 में, समझ रहे हैं ना? 6-7-8 में जाता था लड़का तो ABCD पढ़ता था। आज तो घर में बैठ के ABCD 1-2 याद करके रेडी है। जानते हैं इसके पीछे वजह क्या है? वो पैदा होने के 6 महीने बाद एंड्रॉइड चला रहा है। यकीन ना हो तो 6 महीने का लड़का को एंड्रॉइड दे दीजिए, और 6 महीने का लड़के को जब एंड्रॉइड दे के और उसके बाद 2 मिनट बाद उसे छीन लीजिए, फिर देखिएगा वो आपके घर में तांडव कैसे करता है। क्या ये बात सही है? तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात कर ले जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की, तो जब मुलायम और लालू एक बार गए थे ABCD पढ़ने, तो लालू है बहुत चालाक इंसान है। लालू जो है बहुत चालाक इंसान, मुलायम को कहे आप जाइए पढ़ के आइए। पढ़ाने वाली जानते थे? मैडम जी थे जो बाहर बैठी हैं, उन्हीं की तरह कोई मैडम जी था और वो पढ़ा रही थी। तो गए पढ़ने के लिए, लालू पढ़ने जब गए और पढ़ने, अब कोई जरूरी नहीं कि लालू वही राजनीति वाले और वो लालू मुलायम वो नहीं कि राजनीति वाले, गांव में भी तो लालू और मुलायम है। तो अब ये लोग पढ़ने गए। अब उसके बाद जब मैडम जी के यहाँ गए तो ABCD उन्होंने पूरा पढ़ा दिया कि ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब। तो मैडम जी बड़ी अच्छी थी, जो बाहर वाली है, वो इतनी अच्छी थी कि वो हिंदी में भी पढ़ाती थी, इंग्लिश में भी पढ़ाती थी, अब भोजपुरी में भी पढ़ाती थी। आई तीनों गुण से संपन्न है ये बगल वाली, ठीक है। तो अब ये तीनों गुण से जब पढ़ाती थी तो मुलायम लालू को बड़ा अच्छा लगता था, कहा कि एक यूपी वाला और एक बिहार वाला। अब उसके बाद मुलायम सिंह यादव पढ़ के चले आए, तो लालू पूछे पढ़ लिए? तो कह हाँ पढ़ लिए, बढ़िया पढ़ा रही है, बहुत बढ़िया है, समझ लीजिए बहुत बढ़िया का मतलब दोनों तरीके से, ठीक है। अब वो लालू गए पढ़ने। लालू पहले बहुत चालाक इंसान, पूरा पूछ लिए मैडम जी क्या क्या पढ़ाई है, कैसे पढ़ाई है, तब ये पढ़ लिए पूरा। लालू ने, मुलायम सिंह यादव ने किसको बता दिया? लालू को, ऐसे ऐसे पढ़ाई है। अब गए मैडम जी के यहाँ, कौन? लालू। लालू चालाक इंसान, सीधे कह रहा है, तो मैडम जी पूछी कि ABCD आता है? मैडम सब आता है, मैडम जी सब आता है। क्या सब आता है? ध्यान से देखिएगा, ABCDEFGHIJKL, क्या? KLMNOPQRSTUVWXY और Z। ये उन्होंने, उनको सब आता था, उन्होंने कहा मुझे सब आता है। उन्होंने कहा तो एक एक के बारे में डिटेल बताइए, अगर आता है तो एक एक के बारे में क्या डिटेल बताइए। तो उन्होंने क्या किया कि अब इसको बताया, ए मतलब ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब, फिर उसके बाद उसी तरीके से उन्होंने सब कुछ बताया। अब उनको हर चीज बता दिए थे, किसने किसने बताया था? मुलायम ने। अब ई बेचारे लालू पढ़ते 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 गए और यहां तक खूब बढ़िया से समझाया मैडम जी को, फिर उसके बाद गए पढ़ते 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 बस यहीं भूल गए और ज्यादा याद नहीं कर पाते, ठीक है। क्या हो गए? भूल गए। अब इनके दिमाग में ऐसे कर रहे हैं, मैडम जी तो समझ गई कि ऐसे का मतलब क्या होता है। गांव में अगर कोई कुछ भी पूछता है टीचर, अगर नहीं समझ में नहीं याद आता है तो क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। अब वो समझ गई मैडम जी, तो लालू से पूछी कि अरे भूल गए क्या? अरे नहीं मैडम जी, ऐसे कैसे भूल जाएंगे हम। तो उन्होंने कहा कि बता दीजिए। अब लालू चालाक इंसान कहे कि अच्छा अच्छा अब आ तो नहीं रहा है। तो मुलायम सिंह यादव को मैडम जी ने पढ़ाई क्या थी कि यम का मतलब होता है मदर। यम का मतलब, यम का मतलब मदर, मदर का मतलब, तीनों भाषा में पढ़ाती थी मैडम जी, बड़ी अच्छी थी। काश हम लोग भी पढ़े होते तीनों भाषा में। ये था कौन? मदर। मदर का मतलब माता। अब माता का भोजपुरी में कहे तो माई, माता का भोजपुरी मतलब माई। अब ये तीनों पढ़े थे। अब लालू का दिमाग काम कर ही नहीं रहा था कि इसका उत्तर दे तो क्या दे। अब दिमाग लगाते 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 कहे कि अब तो उत्तर आ नहीं रहा है, चलिए अब अपना दिमाग लगाते। तो अब अपना दिमाग क्या लगा
कि उनको ये लगा कि ये वाला लग रहा है उल्टा है, ये वाला क्या है, उल्टा है। अरे हाँ हाँ मैडम जी याद आ गया, ई जो है ना, ई मुलैमा का माई है जो उलट गई, मुलैमा का माई है उलट गई। नहीं समझ में आया? यम वाला का उल्टा दिख रहा है क्या? अरे बोलिए, यम का उल्टा दिख रहा है। उनको ये पता था कि यम का मतलब होता है मदर, तो उन माँ भी आ गई उसी में, यहाँ पे माता जी और माई। अभी भोजपुरी वाले इंसान करे मैडम जी अरे अब याद आया, ये मुलायमा का माई है जो क्या हो गई, उलट गई। तो इसका मतलब आपको याद दिलाने का बस एक ही सेंस था कि इनके संबंध में जो भी हम बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, अब कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा लालू और कौन, मुलायम। ध्यान से देखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा, CMW। CMW, इसमें कितने अंक हैं, कितने अक्षर हैं, कम सुनते हैं, 3 अक्षर है, 3 अक्षर है। तो आप इसको कर दीजिए 0-3, इसको कर दीजिए 1-3 और इसको कर दीजिए क्या 2-3, अर्थात ये कोड बनकर क्या हो गया, तैयार। कोड बन के कंफर्म है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर ये वाला 3 को थोड़ा सा घुमा दिया जाए क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? अगर इसी 3 को थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? इसका मतलब ये पक्का है कि यम और डब्लू का कोड जब भी होगा तो या तो 3 होगा या तो 13 होगा या तो 23 होगा। तो अब कम पढ़ा लिखा लड़का भी बता सकते हैं कि पहले आता है सी, इसलिए कोड होगा 3, सी के बाद आता है यम, इसलिए होगा 13, और डब्लू आता है लास्ट में, इसलिए होगा क्या 23। अरे बोलिए सही है, सही है। तो अगला आपका कोड बन के तैयार हुआ 3 13 और क्या 3 13 और 3 13, किसका कोड है 3 13 23? सीएम सीएम सीएम, कंफर्म है? कुछ याद हुआ अब तक? अब बताइए जल्दी जल्दी, एफ का कोड, एफ का, एफ का, एफ का, जी का, जी का, जी का, जी का, रट के रट के रट के। अब बात कर लेते हैं यच का कोड, यच का, यच का, आई का, आई का, CMW, बोलिए पक्का याद हुआ? तो अब बताइएगा 9 ठो तो इधर याद हुआ, 9 और 3 कितना 12, लेकिन एक ठो का रिपीटिशन है, एक चीज का क्या है रिपीटिशन। ABCD में कितने अक्षर, 26 में से कितना तैयार, कितने, पक्का, पक्का ना? तो आधा हमारा काम और आधा आपका। कौन कौन बोला आपका? अरे मारेंगे सुधर जाएंगे, मतलब बात तो वही नहीं हुई, आधा हमारा इधर से बोलने की आधा आपका, आधा आधा पूरा हो गया। आगे देखें, मैंने कहा था ना कि अभी शुरुआत में ही हम थोड़ा सा आपको उलझाते हैं, बाकी की जितनी पढ़ाई पढ़ेंगे ना, जहां फीस ले लेते हैं एकदम खुल के पढ़ाते हैं। और अब तो मेरे पुराने विद्यार्थी आ गए हैं, अब सोच लीजिएगा 250 किलोमीटर से दूर से चल के ये लड़कियां आ रही हैं, कुछ तो उनके घर वालों को उम्मीद होगा मेरे से। ये मेरे भूतपूर्व विद्यार्थी हैं सभी। अभी कल 2 सगी बहनें आई हैं, खड़ी हो जाएं दोनों, चुड़ैल बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो कुछ तो उम्मीद होगा कि 250 किलोमीटर से लोग क्यों यहां भेज रहे हैं पर्सनल, क्योंकि हम केवल और केवल पढ़ाते नहीं हैं, हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एक घर वाला गार्जियन तो एक मैं गार्जियन, याद रखिएगा। और यही वजह है कि थोड़ा सा पढ़ाते भी हैं तो डांटते भी हैं बल पर, उसमें कोई समझौता नहीं करते हैं। चलिए आइए आगे चर्चा कर ले जाते हैं। एक सूत्र होता है जो हर मास्टर साहब पढ़ाया करते हैं और उस सूत्र का नाम होता है इजोटी। सूत्र का नाम क्या होता है? इजोटी। सब लोग पढ़ाते हैं। इजोटी की स्पेलिंग होती है EJOTY। ज्योति नहीं बोले हैं, हाँ ज्योति नहीं बोले भैया, कलर चेंज करने के लिए मारेंगे इतनी मार सुधर जाएंगे अभी। इजोटी क्या बोला था? इजोटी, इजोटी का कोड हमको याद नहीं है। इजोटी बट पंखा में लटका देंगे, पापा कल आके ले जाएंगे, समझ गई? इजोटी में कुल कितने अक्षर हैं? कम सुनते, हाँ, 1 अक्षर, 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर, 5, 5 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 5 एक कम
पान दूना, पान त्याई, पान चौका, पांच पचे, कोट बन के इजोटी का कोड, पान 10 15, कंफर्म है। कभी कभी भूल जाइएगा, आप याद रखिएगा, एक T2020 मैच होता है, याद आ रहा है, एक T2020 मैच होता है। अगर ये भी ना समझ में आए, अगर ये भी समझ में ना आए, तो एक 20 रुपए का बिस्कुट आती है और उस पे भी लिखा रहता है क्या, T2020। तो आप लोग कल सभी लोग एक एक बिस्किट का पैकेट खरीद के मेरे ऑफिस पे रख दीजिएगा, अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को शायद मुझे लगता है कि मैक्सिमम चीजों में आधा से अधिक तैयार करवा दिया पक्का। तो कितने लोग अपने से ये सब जितना मैंने बताया है वो अपने से खुद लिख सकते हैं, कंफर्म, भरोसा है, डाउन। और अगर कल 2600 में 2600 जुबान पे नहीं होगा ना, उस जुबान को कटवा देंगे, पक्का। कितने लोगों को याद है? तो लट्ठुडी वाले ध्यान से सुने, वहीं से चिल्लाएंगे आप। जैसे मान लेते हैं कि शीशा के सामने कहा जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, जब भाषण उछड़ देने के लिए, जब छोटे छोटे थे 8-9 में पढ़ते थे, तो कहा जाता था कि रूम बंद करके आप उसी में भाषण दीजिएगा। पहले भाषण रटा जाता था, आजकल के बच्चे भाषण जब मर्जी तब क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो एक समय समय की बात है। तो अब मैं वहीं से आज यहीं से बोल रहा हूं और वहीं से आप चिल्लाइए। एल का कोड, एल का, पी का, एन का, क्यू, ए, जी, आई। 8-10 लोग तो शांत थे एकदम, कसम खा लिया है कुछ भी होगा बोलेंगे नहीं। तो याद रखिएगा, अगर कल नहीं तैयार हुआ 2600 में 2600, तो या तो जुबान कटवा देंगे या तो गला, ये जान लीजिएगा। बढ़िया टीचर से मुलाकात होती है, हम पैसा लेते हैं तब पढ़ाते भैया, दूसरे टीचर से अलग है। और दूसरे टीचरों में क्या खासियत है कि 3 दिन 4 दिन खूब जम के पढ़ाएंगे, और जब पैसा मिल जाएगा तो उसके बाद कहानी शुरू। और हमारे यहाँ उल्टा होता है भैया, बिना गुरु दक्षिणा का कुछ होने वाला नहीं है, पहले पेट पूजा, समझ रहे हैं ना। बिना पेट्रोल डाले गाड़ी ना आज तक किसी की चली ना कभी चलेगी। आज लोग यहाँ चाहते हैं कि अपनी पैसा से तेल डलवा लो और वहां तक बीच में ले जाके कहो भैया पैसा दो ना तो गाड़ी नहीं जाएगी। ये उसी को है जिसको खुद पे भरोसा नहीं होता है, और मेरे पे खुद पे भरोसा, इसीलिए कॉन्फिडेंशियली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आज हम लोगों के यहाँ शाम को एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, शाम 4 बजे। जितने लोगों का एडमिशन इसमें से हो चुका है, इसमें से जितने लोगों का एडमिशन हो चुका है, वो सादर शाम को आमंत्रित हैं। वो लोगों का जिनका 2 से 3 दिन की क्लास छूट गई है, वो शाम डेमो लेने के लिए आ सकते हैं। लेकिन कौन? जिनका एडमिशन हो चुका है वो, लेकिन पुराना बैच वाला कोई नहीं रहेगा, याद रखिएगा। हाँ, नहीं तो पुराने वाले हमारे हर बैच में पढ़ते हैं, इतना जान लीजिए, कुछ तो डिफरेंट देते हैं हमेशा। चलिए आइए चर्चा कर ले जाते हैं। चैप्टर का नाम हम लोग क्या चल रहा था, कोडिंग और डिकोडिंग। नोट करिए सभी लोग। आधा सोच रहे हैं कि आज तो बहुत खाली समझा रहे हैं, कोडिंग एवं डिकोडिंग, कोडिंग एवं डिकोडिंग चैप्टर का नाम है। थोड़ा सा फास्ट करिए ताकि हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा फास्ट करिए। किस नाम से है? चले भैया, अरे बोलिए। है इसमें कहीं दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? पूछ के आइए किस नाम से है। कहते कि दिमाग खराब रहता है। हम्म, 2000 ऊपर है भाई, ये वाला। ओहो, गड़बड़ हो गया। चलिए आइए
शुरू करते हैं एक टॉपिक पहला। चलिए भैया आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम, पहला टाइप है, लिखिए फटाफट। पहला टॉपिक हम पढ़ाते कुछ अलग तरीके से। हेडिंग लिखिए पहले सभी लोग। पहला दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। दिख रहा है सभी को? कितने को दिख रहा है, थोड़ा सा हाथ उठाएं। पहले टॉपिक का नाम लिखिएगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम क्या लिखा था आप लोगों ने? कोडिंग एवं डिकोडिंग। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? हिंदी में क्या बोलते हैं कोडिंग और डिकोडिंग को? पहले ये तो बता देते हैं सभी लोग, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। पहले कोडिंग और डिकोडिंग को हिंदी में बोलते क्या हैं? बोले भाई, कोडिंग और डिकोडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? पीछे खड़े हो जाइए बच्चा, जल्दी बताइए, एकदम फटाक से। नहीं पता है? खड़े हो जाइए चुड़ैल, पीछे बताइए जल्दी। हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं कोडिंग और डिकोडिंग को कूट लेखन एवं कूटवाच्य। बैठ जाइए। जब हिंदी नहीं पता है, इंग्लिश पता है आप लोग के, कितने अच्छे बच्चे हैं आप लोग। हेडिंग लिखिए जल्दी सभी लोग। कूट लेखन तथा कूटवाच्य, कूट लेखन तथा कूटवाच्य, कूट लेखन तथा कूटवाच्य। हो गया क्या? कूट लेखन तथा कूटवाच्य। अब उसमें पहला चैप्टर लिखिएगा आप लोग। पहला चैप्टर, पहला चैप्टर आप सभी लोग लिखेंगे और पहला चैप्टर को जल्दी जल्दी हमें बताएंगे। पहला चैप्टर का नाम लिखिएगा शब्द प्रतिस्थापन कूटलेखन। शब्द प्रतिस्थापन, शब्द प्रतिस्थापन कूटलेखन, शब्द प्रतिस्थापन कूटलेखन, शब्द प्रतिस्थापन कूटलेखन, शब्द प्रतिस्थापन कूटलेखन टॉपिक का नाम है। टॉपिक का क्या नाम है? शब्द प्रतिस्थापन कूटलेखन। लगभग ये आपको याद रखिएगा, हमेशा हर एक बार एसएससी के एग्जाम में आता है एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान से समझने की जरूरत है। आपको आता है अलग बात है, लेकिन आप यहां पढ़ने आए हैं इसलिए पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि वायु को हरा कहा जाए, यदि हरा को नीला कहा जाए, नीला को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीला को पानी कहा जाए, पानी को गुलाबी कहा जाए, साफ आकाश का रंग, बोलिएगा मत, साफ आकाश का रंग क्या होगा? साफ आकाश का रंग क्या होगा? तो जल्दी जल्दी पहले क्वेश्चन उतारिए, जितना जल्दी उतार सकते हैं। चाल में उतारिएगा, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। हम डेमो में कुछ नहीं बताते हैं कि क्या क्वालिटी है। क्वालिटी डेमो के बाद शुरू करते हैं। हम सबसे अलग होने की कोशिश करते हैं, अलग हैं भी और अलग रहेंगे भी। उतार लिया क्या? चले भैया, हो गया? चलिए देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन कह रहा था कि इस प्रश्न को अगर हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे? तो याद रखिएगा, एक नोट लिखिएगा, सिक्का नहीं लिखना है। क्या लिखना है? नोट लिखना है। सत्य का अगला शब्द सत्य होता है। सत्य का अगला शब्द सत्य होता है, अर्थात उत्तर होता है। सत्य का अगला शब्द ही सत्य होता है, अर्थात उत्तर होता है। सत्य का अगला शब्द ही सत्य होता है, अर्थात उत्तर होता है। मतलब अब हमें क्या ढूंढना है? बोलिए, क्या ढूंढना है भैया? कम सुनते हैं हम। सत्य ढूंढना है केवल। क्या ढूंढना है? सत्य ढूंढना है। और जब हम सत्य ढूंढ लेंगे तो अब उत्तर अपने आप मिल जाएगा। तो आइए ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? बना लिया कि नहीं पहले ये क्वेश्चन? बना लिया?
तो याद रखिएगा 11 चैप्टर हैं, सबसे पहला ही चैप्टर खतरनाक लिया है। आपके नजरों से खतरनाक है या नहीं, लेकिन जिस एग्जाम में, हर एग्जाम में अगर वो आए वही खतरनाक है। बात सही है ना? वो चाहे भले कितना वो आसान हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर हर एग्जाम में आए वो खतरनाक, इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो है। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु को हरा कहा जाए। बात को समझिएगा, वायु को क्या कहा जाए? क्या कहा जाए? तो कह रहा है कि वायु, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि वायु को हरा कहा जाए। एक तो क्वेश्चन बताएंगे और उसके बाद आप पूरा लगाइएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वायु जो है उसको हरा कहा जाए। अब क्वेश्चन क्या कहा था, बोलिए? हरा को क्या कहा जाए? हरा को नीला कहा जाए। हरा को नीला कहा जाए। अब बताइएगा नीला को क्या कहा जाए? आकाश। नीला को आकाश कहा जाए। नीला को आकाश कहने की बात कर रहा है। अब बताइएगा अगर हम बात करें कि आकाश को क्या कहा जाए, आकाश को क्या कहेंगे? पीला कहेंगे। आकाश को पीला कहेंगे। अब बताइएगा क्वेश्चन कह रहा था पीला को क्या कहा जाए? पीला को क्या कहेंगे? पीला को पानी कहेंगे। अरे बोलिए, सही है, पीला को पानी। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है पानी को गुलाबी कहा जाए। पानी को क्या कहा जाए? गुलाबी कहा जाए। पानी को गुलाबी कहा जाए। ध्यान से देखिएगा, पानी को क्या कहा जाए? गुलाबी। पानी को क्या कहेंगे? गुलाबी। अब क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि तो बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा था, ध्यान से सुनिएगा, कह रहा है कि तो बताइए कि आकाश का रंग कैसा होता है। तो बताइए आकाश का रंग कैसा होता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि सत्य क्या है? सत्य क्या है? आकाश का रंग क्या है? क्या है? क्या है? तो आकाश का रंग नीला है भैया। और सत्य का अगला शब्द ही, सत्य का अगला शब्द ही सत्य होता है, अर्थात क्या होता है? उत्तर होता है। तो आपका उत्तर क्या मिला? क्या हुआ? क्या हुआ? क्योंकि हम सबको पता है कि आकाश का रंग होता क्या है? नीला। लेकिन नीला को कहते क्या? नीला को कहते क्या? आकाश। इस तरीके से आपका उत्तर कौन सा सही होना चाहिए था? सी। समझ में आया? आया या नहीं आया? तो चाल बढ़ा ले अपनी, बढ़ा ले। छाप लिया है? ठीक है। पूरी जिंदगी कहाँ बीत गई? आइए, चलिए जल्दी। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, याद रखिएगा, मेरी क्लास करनी है तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। मेरी क्लास करनी है तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। कहाँ आया है, देख रहे हैं ना? कहाँ है भैया? हैं? जिसकी तैयारी कर रहे हैं आप, इसीलिए कहते हैं मेरे क्वेश्चनों में दम होते हैं, इसीलिए बोर्ड पे देते हैं। चाल में लिखिए, इतना तेज लिखिए पेन खराब हो जाए। इतना देर कर दिया आप लोगों ने। ये लट्ठू डी वाले 4 लोग क्यों नहीं लिख रहे भाई? ये लट्ठू डी वाले 4 लोग लिख क्यों नहीं रहे हैं? भाई सनी कमेंट ना करिए, बस केवल पढ़िए। मेरे यूट्यूब पर केवल वही लोग पढ़ते हैं जिनको कमेंट ज्यादा करने की जरूरत ना हो। देख नहीं रहे? हमारे यहाँ कोई विद्यार्थी कमेंट नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग कमेंट करने उनको आता नहीं है। हमारे यहाँ केवल बस पढ़ते हैं, सुनते हैं और चुपचाप जाते हैं। याद रखिएगा। अब सीधे से नहीं, अब इसको एग्जाम में कैसे लगाना है। पहले तो क्वेश्चन लग गया कि नहीं? कितने लोगों का उत्तर आ गया वो बताएं? आ गया? तो अब देखिए कि एग्जाम में कैसे लगाएंगे। जब आपके पास समय को बचाना हो तो सीधे सीधे कान पकड़िए अंतिम वाले का। मछली कहाँ रहेगी? मछली कहाँ रहेगी? तो रहती कहाँ? तो अब देखिएगा, आसमान को काला कहा जाए, काला को जल कहा जाए, तो जल को कहाँ कहा जाएगा? तो आपका उत्तर क्या मिला? क्या मिला? क्योंकि जल को हरा कहा जाए और मछली रहती कहाँ? मछली रहती कहाँ? जल को कहते क्या? तो आपका उत्तर क्या? उतना टाइम नहीं देते हैं हम। आइए लीजिए, राजस्थान में चलते हैं। यूपी से कहाँ चल दिए? राजस्थान। यूपी से कहाँ? छापिए, पेन जितना जल्दी चला के छाप लीजिए। उत्तर देना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन लिख के उत्तर देना ये बड़ी बात है। छापिए, जल्दी छापिए। अब आपको एहसास होगा हाँ पढ़ाई शुरू हो गई।
कल की टॉपिक रीजनिंग की बहुत खतरनाक होने वाली है, बहुत खतरनाक। आधे कोचिंगों में पढ़ाई जाती है और आधे कोचिंगों में नहीं पढ़ाई जाती है। रेडी? क्वेश्चन लिख लिया? क्वेश्चन लिख लिया? अरे चुड़ैल, उत्तर? क्या बात है, पक्का? नए वाले बेचारे सोच रहे हैं तो दो दो तीन दिन के बाद ये अपने रूप में आ गए। पढ़ाई यही होती है, ये जान लीजिएगा। बच्चों की तरह रोज रोज झेलेंगे नहीं, सिलेक्शन पाना है तो मेहनत करना होगा। पहली बात, क्वेश्चन कह रहा था कि वायुयान कहाँ उड़ता है, तो वायुयान उड़ता कहाँ? सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है? कहाँ उड़ता है? आकाश में। अब आइए यहाँ देखते हैं, बरसात को जल कहा जाए, जल को सड़क कहा जाए, सड़क को बादल कहा जाए, बादल को आकाश कहा जाए। क्वेश्चन कह रहा था कि आकाश को क्या कहा जाए? आकाश को क्या कहा जाए? तो ये हवाई जहाज उड़ती कहाँ? उड़ती कहाँ? तो आकाश का भाई कौन? आकाश का भाई। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? लीजिए लीजिए, क्वेश्चनों की बौछार है, कहाँ कहाँ आया ये समझना जरूरी है। इसीलिए तो आपको हम ये बताना चाह रहे थे स्क्रीन पे पढ़ाकर कि भैया पढ़ना इसे कहते हैं। समझ रहे हैं? पढ़ना इसे कहते हैं। किस एग्जाम में आया है आपको खुद एहसास होगा। छापिए जल्दी, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन कॉपी पे जिसके नहीं रहेगा भैया कल से आने नहीं देंगे। इतने टेम्परेचर में पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है मेरे भाई, ये जान लीजिएगा। लट्ठू डी मोहम्मदाबाद वाले एक बार कमेंट कर दें कितने लोग हैं। लट्ठू डी मोहम्मदाबाद वाले कमेंट कर दें कितने लोग हैं। अरे सभी नाग नागिनों जल्दी कमेंट करें। ये मैं मान के चलूं कोई नाग नागिन नहीं है। कितने लोगों का उत्तर आ गया? अभी तक नहीं आया? क्या हाल है? ठीक है। अरे हम यहाँ पूछ रहे हैं, हम हाल तो हमको खुद ही दिख रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैच को ड्रॉप कहा जाए, ड्रॉप को थ्रो कहा जाए, थ्रो को टॉस कहा जाए, थ्रो को टॉस कहा जाए। तो किसी को बाल आगे बढ़ाने के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? किसी को बाल बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? थ्रो। क्या होगा? अब भाई भाषा नहीं जान पाएंगे तो भाई छोटी मोटी कोचिंग, छोटी मोटी भर्ती नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों को उड़ा ले गई। और याद रखिएगा, सबसे खतरनाक, सबसे बेदर्द अगर कोई रीजनिंग कहीं अब आज के डेट में आ रही है, उसका नाम है यूपी ट्रिपल एसएससी। क्योंकि बीडीओ ने अच्छे अच्छे लोगों को रुला दिया था 2018 में। याद रखिएगा, पता करा लीजिएगा, मास्टर साहब लोग भी फेल हुए थे उस समय। तो अब बताइएगा, किसी को बाल बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? थ्रो का। और थ्रो को कहते क्या हैं? थ्रो को कहते क्या हैं? आंसर क्या होगा? आंसर पक्का समझ में आ रहा है? तो आ रहा है तो अपनी चाल को बढ़ा लीजिए भैया, चाल को बढ़ा लीजिए। ये देखिए कहाँ आ गए हम लोग, हर जगह ले चल के घुमाएंगे आज, हर जगह ले चल के आज घुमाएंगे। जल्दी करिए, पेन तेज चलाइए, पेन तेज चलाइए, बस इतना जान लीजिएगा। 1 घंटे में आपको इतना थका देंगे मैथ पढ़ने के लायक न रह जाएं। अब आपको एहसास होगा, दोनों में कंपेयर कर लीजिएगा, आपको पते तक नहीं चलेगा कि मैथ बढ़िया चल रहा है कि रीजनिंग। हमको बस क्वेश्चन चाहिए भैया, पेपर कॉपी रफ नहीं चाहिए, किताब से नहीं पढ़ाते हैं, क्वेश्चन चाहिए। क्वेश्चन तो रट के नहीं आएंगे हम, इतने महाभारत को अगर रटना होगा तो फिर तो हम आईएएस न बन जाते अब तक। बात सही है कि नहीं? क्वेश्चन हमें बस चाहिए, बाकी तो समझाना हमारे हाथ में है, चिंता मत करिए। दूसरी चीजें ऑनलाइन में नहीं थोड़े बोलेंगे, ऑफलाइन में बोलेंगे, चाहे ऑनलाइन में भी बोल दें। याद रखिएगा एक चीज,
आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो रही है फीस में तो आप हमसे पर्सनल कहिए, किसी को लेकर अगर आप आइएगा तो हम एडमिशन ही नहीं करेंगे, और अगर एडमिशन कर भी दिया तो आपका नुकसान होगा। भाई पढ़ना आपको ना है, हमसे पढ़ाएंगे हम ना, तो जब हम पढ़ाएंगे तो आपकी फीस की समस्या हमसे पर्सनल कहिए, किसी को लेकर मत आइए यहाँ पे। वो आएगा 2-4-500 अपना लेके रख लेगा और जान लीजिए हम आपसे वसूल लेंगे। हम ये पहला इकलौता ही रहे, डायरेक्ट बोल रहा हूँ, पहला इकलौता ही रहे, मैं किसी को 1 रुपया नहीं छोड़ता हूँ। अगर कह दिया कि 7,500 फीस है, कह दिया कि 4,000 लेंगे, तो अब ये कोई कितना हूं मेहनत कर ले कि इतना मैं दे दूं तो भी नहीं ले सकता हूं, ये जान लीजिएगा, उसमें समझौता नहीं। अगर आपके इरादे मैंने बदल दिया है तो आप कोशिश करिए कि ऐसा ना करें, ठीक है। थोड़ा सा बुरा जानते हैं क्या लगता है, अरे आप हमसे कहिएगा तो हम 500,000 रुपया छोड़ देंगे, बात समझ रहे हैं कि नहीं। आप हमसे कहेंगे तो ये पैसा आप ही के पास ना रहेगा, तो अब वो लड़का कम से कम 500 रुपये में पक्का 15 दिन तो सब्जी खरीदी के चला ही सकता है स्टूडेंट लाइफ में, ना चला पाए। इन चुड़ैलों की बात छोड़ दीजिए, ये तो समझ लिए कि बिना सब्जी का रहती हैं सब, ठीक है। तो अब बताइए वो स्टूडेंट के पास रहेगा तो 15 दिन में मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा, तो 15 दिन मेंटेन करेगा तो गर्व से कहना हमने सर से बात किया, हमारी बात को क्या कर लिए, मान लिए। और दूसरे से कहेंगे तो दूसरा क्या कहेगा, हमने आपका एडमिशन करवा दिया। दोनों में अंतर है, आपका कॉन्फिडेंस उसके कॉन्फिडेंस में अंतर रहेगा। इसलिए आपको जो तकलीफ हो जो दर्द हो वो हमसे कहिए, हम आपका निवारक हैं। वो तो एडमिशन करा के चला जाएगा, ठीक है। बट इतना जान लीजिएगा, यहाँ इकलौती ऐसी कोचिंग अब बनने जा रही है कि यहाँ कोई आके दूसरा बाहरी एडमिशन नहीं करा पाएगा, केवल आप कराएं या तो आपका गार्जियन पर्सनल घर से चल कर आए। नहीं तो हमको ज्यादा शौक नहीं है 500 लड़कों को पढ़ाने का, सुकून है इतना, क्योंकि हम बस एक ही चीज सपना देख लिया है कि कम लोगों को पढ़ाइए लेकिन सॉलिड रिजल्ट देकर आइए। अभी आप ही के क्लास में जो इसमें से 45,000 दिया, थोड़ा खड़ा हो जाए, 4500 दिया, मारेंगे इतनी मार सुधर जाएंगे। देखा भैया बेच देगी हमको ये 45,000 दिए हैं, 20,000 कौन दिया है, अगला 45,000 कौन देने वाला है, देख रहे हैं, ये है। कुछ कॉन्फिडेंस होगा, 4500 नहीं बोल रहे हैं, 45,000 बोल रहे हैं। बैठ जाइए, आगे चलते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा इन लोगों के साथ। इन लोगों को स्पेशली 10 घंटा पढ़ाता हूँ पर्सनल, उसमें जीएस भी मेरा, हिंदी भी मेरा, मैथ भी मेरा, रीजनिंग भी मेरा, और टेस्ट सीरीज भी मेरी पर डे 10 घंटे में 5 गो टेस्ट सीरीज पर डे होगी। उसके बाद इनकी फीस वास्तविक है 50,000, मत बोलिए, 50,000 में इन लोगों का केवल और केवल 5,000 रुपया काटकर सिलेक्शन न होने पर लिखित तौर से 45,000 वापस हो जाएगा। पढ़ाया भी इनको 1 साल, कितना, 1 साल पढ़ाया भी, ये गांव के बच्चे हैं, यहाँ की फीस में 10,000 कट रहे हैं, वहां पढ़ाया भी 1 साल और 10 घंटा भी पढ़ाया, और रेगुलर 5 मतलब 4-5 टेस्ट भी हुआ, और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो केवल फोटो स्टेट का पैसा काटकर पूरी फीस वापस। ऐसे भी मैं काम करता हूँ, लेकिन ये टारगेट, अब ईमानदारी से बताइए, जब 1 साल अगर कोई लड़का इस तरीके से पढ़ ले तो मुझे तो नहीं लगता है कि कौन ना कौन एग्जाम ना निकाल पाए, लेकिन वो मेरे हिसाब का होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, बेचारे लट्ठूडी वाले सोच रहे हैं कहा सुना रहे हैं, चुपचाप पढ़ा दीजिए। इधर देखिए, जल को भोजन कहा जाए, जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुएं को तालाब कहा जाए, फल कहाँ लगता है, आसमान में लगता है चुड़ैल, आसमान में लगता है। अगर आपके पापा नोट देख लिए कि मास्टर ने लिखवाया है कि फल आकाश में लगता है, तुरंत लाठी लेके दौड़े, कौन मास्टर को दिया 4500, बताइए भैया, गलत बोला क्या, गलत बोला है। नोट में इनका देख लिया कि फल कहाँ लगता है, आकाश में, कहा चलो मास्टर से मिलो आप पहले। अभी कहे सीधे बोलेंगे, अब इतना भी हम लोग बुर्बक नहीं है कि अब कोई कह देगा कि फल आकाश में लगता है। अरे तो उनको बता दीजिएगा, इसी का नाम है कोडिंग और डिकोडिंग। इसका मतलब वास्तव में फल लगता कहाँ है भैया, कहाँ लगता है, और वृक्ष को कहते क्या, क्या कहते। आइए क्वेश्चन लीजिए, स्टोनो का क्वेश्चन है, आ गया स्टोनो का। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं भैया, लट्ठू डी ग्रोथ हो रहा है, लग रहा है राम आशीष, लड़के बढ़ रहे हैं।
चलिए आज से रेगुलर चलेगा मैथ और रीजनिंग दोनों। क्या भैया ये कौन सी चाल चल रहे हैं, हट जाएं पीछे वाले प्रशांत महासागर से लेके, जल्दी करिए। देखिए नीला का अर्थ है गुलाबी, गुलाबी का अर्थ है हरा, हरा का अर्थ है पीला, पीला का अर्थ क्या है लाल, और लाल का अर्थ है श्वेत, श्वेत और क्वेश्चन कर हल्दी का रंग कैसा होता है, हल्दी का रंग, इस बार सही बोली हो। तो अब बताइएगा हल्दी वास्तव में क्या होता है? आए? अब ना बोलेगी, खड़े हो तो खड़े हो, देख लीजिए भैया ये सबके सामने बोले कि हल्दी का रंग लाल होता है। शादी होगा तो लाल रंग से रंगवा देंगे तुमको, बैठ जाओ। भैया वास्तव में होता क्या है, पीला का अर्थ, पीला का अर्थ क्या दिखाया है लाल, तो हल्दी का रंग होता क्या है पीला, और पीला को कहते क्या लाल, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा? चलिए जल्दी क्वेश्चन लिखिए अगला। आपको अब मुझे लग रहा है कि आ गया है, भरोसा हो गया। दो क्वेश्चन और कराएंगे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, दो क्वेश्चन कराएंगे टॉपिक खत्म। अब देखिए कितना कमजोर से कमजोर भी लड़का रहेगा तो लगा लेगा। पहनते चलाइए। आप लोग पूरा स्टेटमेंट मत लिखा करिए ना, शॉर्टकट में वैसे लिखा करिए कि सफेद डैश नीला, नीला डैश लाल, ऐसे मार दिया करिए खट देने। हाँ शॉर्टकट मारिए, वो जमाना नहीं रह गया है, ठीक ना? हो गया बच्चा, बहुत अच्छा, क्या बात है। इधर देखिए क्वेश्चन कह रहा है सफेद को नीला कहा जाए, नीला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को काला, और काला को बैगनी, बैगनी को नारंगी कहा जाए। मानव का खून, बोलेगा नहीं, खड़े हो जाइए आप, थोड़ा देखिएगा कैमरे को बच बचा के। हाँ हाँ आप ही। मानव का खून कैसा होता है? सही है उत्तर। आप उत्तर हम आपसे पूछ रहे हैं ना, बैठ जाइए। ये बताइएगा मानव का खून का रंग कैसा होगा? बोलिए भाई, मानव का रंग खून कैसा होगा? है पीला हो जाएगा? अरे तो पीला का जिस दिन हो जाएगा तो सफेद में जाएंगे, समझ रहे हैं? हाँ इसका मतलब लाल को कहते क्या हैं? बोलिए लाल। अरे चुड़ैल से पूरा देश परेशान हो जाएगा। हैं? ये देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, ये देखिए एग्जाम में कई बार आया है, अच्छा क्वेश्चन है, आईबीपीएस में आया, बैंक पीओ में, आईबीपीएस बैंक पीओ, और हर एग्जाम का क्वेश्चन कराएंगे, चिंता मत करिए। हम आपको यहाँ पुलिस बनाने नहीं लाए हैं, विषय का ज्ञाता बना के भेजेंगे। हट जाए। अब लट्ठुडी हो या फिर मोहम्मदाबाद हो, अब कमेंट में उत्तर दे सकता है, कमेंट में उत्तर दे सकता है, छूट दे रहे हैं, 5-7 मिनट का टाइम है, 5-7 मिनट, 5 मिनट बस टाइम बचे, 5 मिनट अब उत्तर आप कमेंट मार्क दे सकते हैं। आइए देखिए जल्दी बताइए भैया। ये बताइएगा सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा, तारा को सूर्य। पक्षी कहाँ उड़ती है? अरे मारेंगे वो, सुधर जाएंगे, पक्षी कहाँ उड़ेगी? तारा में। कहा? पक्का? वो आकाश में, उधर भी एक थे, उधर आकाश है। हाँ समझ रहे हैं। तो वास्तव में भैया पक्षी उड़ती कहाँ है? आकाश में, और आकाश को कहते क्या? तारा। आंसर क्या होगा? ए सही है। चलिए जल्दी नोट करिए, समय हम लोगों के करीब आ रहा है, समय करीब आ रहा है।
भैया जल्दी 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 एकदम चाल बढ़ाई, चाल बढ़ाई, एकदम शॉर्टकट में लिखिए, एकदम स्पीड में लिखिए, ताकि आपको लगे हाँ अब पढ़ाई हो रही है। जल्दी छापिए। सुधरोगे ना? हैं? घर पे कैसे रहती हो तुम जी? हैं? चले क्वेश्चन शुरू, बताइए भैया। चांद को समुद्र, समुद्र को पानी, पानी को हवा, और हवा को सूरज, सूरज को नदी कहा जाए, तो हमें प्रकाश और गर्मी कौन देता है? नदी देती है। देखिए हमारी देश के धरोहर का, खड़े हो तो भैया इस सुनने हैं आप लोग, प्रकाश और गर्मी हमें कौन देती है? उत्तर क्या मिला? नदी। बताइए, एक से बढ़ के एक हमारे यहाँ धुरंधर है। कितने लोग उत्तर नदी बता रहे हैं? सभी लोग इसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब सभी लोग गायब हैं क्या? यस सर, क्या बात है, बैठ जाइए। अच्छा है, जब हमारी बातें आप लोगों को बुरा लगना बंद हो जाएगी, समझ लिया आप सीखना क्या करती चालू। इधर देखिएगा, क्योंकि टीचर का मतलब ही होता है कि उसको हंसाए रुलाए, थोड़ा का कभी कष्ट दे, उसके बाद मोटिवेट भी करे, और तब जाके उसको क्या करे? पढ़ाए। हर चीज से उसको गुण होना चाहिए। इधर देखिएगा, वास्तव में प्रकाश और गर्मी हमें कौन देगा? सूर्य। बात सही है, लेकिन सूर्य को कहते क्या है? सूर्य को कहते क्या है? नदी। इसलिए हमारा वास्तविक जवाब जो होना चाहिए वो क्या होगा? कंफर्म है क्या? आपको तो यहाँ क्वेश्चन लिखने का मौका दे रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो लिखेंगे? वहां तो केवल पढ़ना है और दिमाग केवल अंतिम जगह जाना चाहिए। कहाँ जाएगा? अंतिम जगह। कह का रहा है तो कह रहा था कि सूरज को क्या कहते हैं, आप पढ़ते जाइएगा, बाद में कहेगा कि सूरज को क्या कहते हैं भैया? नदी। तो बाद में आपसे प्रश्न यही देखना है कि किसके बारे में चर्चा कर रहा था। अंतिम क्वेश्चन के साथ सेवा समाप्त। अंतिम क्वेश्चन के साथ आई आरबीआई पीओ का क्वेश्चन है। पीओ देखिए, खोदा पहाड़ निकली चुईया। जिस चीज से डरते हैं आप वो कुछ दम नहीं है। आरबीआई पीओ का नाम सुनते कहते पीओ का परीक्षा देंगे, हमसे निकलेगा? काहे नहीं निकलेगा? माथे पे लिखा है कि नहीं निकलेगा? कैसी रही क्लास आज की, आप सभी लोग बता दीजिएगा मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी। आइए देखिए, हवा को जल, जल को हरा, हरा को धूल, धूल को पीला, पीला को बादल, पीला को बादल। मछली रहती कहाँ? और तो थूरेंगे अब। मछली रहती कहाँ? पानी में। मछली कहाँ रहती? लेकिन पानी को कहते क्या हैं? पानी को कहते क्या? क्या बोलिए? तो आंसर क्या होगा बोलिए? आंसर डी। सहमत है? ठीक है, तो आज की सेवा क्या हुई? समाप्त हुई। लट्ठू डी वाले बता दें कैसा रहा आज की क्लास। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि लट्ठू डी वाले मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे व्हाट्सएप पे, सबको पता है मेरा व्हाट्सएप नंबर, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे व्हाट्सएप पे आप अपना नाम लिखकर भेज दीजिए, एक ग्रुप बनाकर आपको जोड़ दें। कुछ मेरे पास क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को भेजते रहें ताकि आप लोग तैयारी करते रहें। और वहाँ पे अगर किसी भी क्लास में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप अपनी शिकायत पत्र भी इसी पर भेज सकते हैं। हिंदी कैसा चल रहा है वहाँ मुझे बता दीजिएगा। जीएस की क्लास कैसी चल रही है बता दीजिएगा। रीजनिंग मैथ वाले के बारे में तो पूछेंगे भी नहीं, ठीक है? ऐसे भी आप लोग मेरा विरोध करते होंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।